139 दिन के लिए ज्यादा ताकतवर हुए शनि। मित्र बुध की राशि कन्या पर बरसाएंगे कृपा। कन्या राशि के लिए बुध त्रिकोण भाव के स्वामी। संतान पक्ष से आएगी अच्छी खबर। कर्ज से भी मिलेगी मुक्ति। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉमिस्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 2024 में शनिदेव 140 दिन वक्री रहेंगे। लगभग 140 दिन का समय है और ये 29 जून मिडनाइट को होगा और 15 नवंबर तक शनि वक्र अवस्था में रहेंगे। शनि वक्र अवस्था में कैसे फल करेंगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये बताएंगे कि आखिर वक्री और मार्गी होना क्या होता है, इसकी ज्योतिष में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो जो हमारा ब्रह्मांड है वहां पर दो तरह के प्लैनेट हैं। एक प्लैनेट है जो नियरेस्ट है सन के, मरकरी और वीनस, यानी कि बुध और शुक्र। बुध की मैक्सिमम दूरी रहती है 27 डिग्री और शुक्र की मैक्सिमम दूरी रहती है 47 डिग्री। ये तो इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, लेकिन तीन प्लैनेट आउटर सर्कल के हैं जिन्हें जो है वो जिनमें मंगल, गुरु और शनि आते हैं। ये वक्री भी हो जाते हैं और ये अस्त भी हो जाते हैं। बुध सबसे ज्यादा अस्त पीरियड में रहते हैं साल भर में, क्योंकि वो साथ में रहते हैं। ये वाले जो प्लैनेट हैं ये अस्त कम होते हैं, शनि, मंगल और गुरु। अब ये बिल्कुल सामने भी आएंगे तो वक्री हो, बिल्कुल सामने आएंगे तो वक्री हो जाएंगे, साथ में आएंगे तो अस्त हो जाएंगे। 120 डिग्री दूर जाते ही मंगल, शनि और गुरु वक्री हो जाते हैं सूर्य से, यानी कि सूर्य से बाएं या दाएं 120 डिग्री दूर हो तो वो अस्त रहेंगे और विद इन 120 डिग्री आ जाएंगे तो वो उदय हो जो है सॉरी वक्री रहेंगे और विद इन 120 डिग्री आ जाएंगे तो मार्गी हो जाएंगे। अब यहां पर वक्री और मार्गी का इतना इंपॉर्टेंस ज्योतिष में क्यों है? पराशर जी कहते हैं कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो अपने अच्छे या बुरे दोनों तरह के परिणाम देने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो उसमें ग्रह की जो पावर गिनी जाती है, स्ट्रेंथ गिनी जाती है, जिसको षडबल बोलते हैं, उसमें चेष्टा बल का विशेष महत्व होता है। चेष्टा बल वो बल होता है जो प्लेनेट जो है वो अपने काम करने की ताकत रखता है, उसको चेष्टा बल बोलते हैं। तो यहां पर जब ग्रह वक्री है, उसका चेष्टा बल बढ़ गया है, वो कैसे फल करेगा आपके लिए? वो ट्रांजिट में अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है? यदि वो खराब चल रहा है तो वो खराब फल ज्यादा करेगा, यदि वो अच्छा चल रहा है तो वो अच्छे फल ज्यादा करेगा। अब कन्या राशि के जातकों के लिए चूंकि ये अच्छा चल रहा है तो इसके निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम सामने आएंगे। कन्या राशि के जातकों को शनि के वक्री होने का अच्छा परिणाम मिलेगा। अब कौन सा परिणाम मिलेगा अच्छा, यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो जो कन्या राशि है, कन्या राशि के जातकों के लिए शनि मित्र है। मित्र इसलिए है क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए शनि की मकर राशि 5वें भाव में आ जाती है। 5वां भाव कुंडली का दूसरा सबसे शुभ भाव होता है। जब शनि त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली शुभ हो जाते हैं। बुध और शनि मित्र हैं, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है और शनि चूंकि मित्र है तो वो मित्रवत व्यवहार करते हैं और उसका अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलता है। ये तो राशि की बात है, लेकिन गोचर में चूंकि शनि आपकी राशि से छठे चल रहे हैं तो छठे का शनि का गोचर अच्छा होता है। तो यहां पर क्या फल मिलेगा शनि के छठे गोचर का, यह समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो शनि दो राशियां जिनके वो स्वामी हैं उनका फल करेंगे। दो राशियां 5वें भाव में मकर राशि पड़ी है। 5वां भाव क्या है आपकी कुंडली में? 5वां भाव सुत भाव है आपका, संतान का भाव इसे बोलते हैं। 5वां भाव आपकी हायर एजुकेशन का भाव है। 5वां भाव आपका इजी गेन है। 5वां भाव आपकी लाइफ में जो लव अफेयर आता है, यानी कि जिन्हें हम निश्चल प्रेम बोलते हैं, वो भाव है। 5वां भाव आपका बुद्धि विवेक है। शनि इन पांचों में अच्छा फल करेंगे, यानी कि संतान घर में नहीं है तो संतान आएगी। यदि आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। यदि कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो वहां पर इजी गेन्स के मौके आपके लिए बढ़ जाएंगे। यदि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा बेटर हो जाएगी। यदि आपकी संतान ऑलरेडी है तो संतान पक्ष से अच्छी खबर आनी शुरू हो जाएगी, इजी गेन्स मिल जाएंगे। तो 5वें भाव से संबंधित फल निश्चित तौर पर आपको अब वक्री अवस्था में ज्यादा अच्छे मिलेंगे और ये आपको निश्चित तौर पर फायदे का सौदा होगा। दूसरा जो छठा भाव है वो शनि का अपना भाव है। ये भाव कौन सा है? इसको बोलते हैं रोग, ऋण और शत्रु का भाव। अब शनि इस भाव में आ गए। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। यहां पर बैठे हैं गुरु के नक्षत्र में
कुंभ राशि में। अब यहां पर क्या करेंगे, यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट का केस है तो वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी, निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा होगा। यदि आपके ऊपर कोई लिटिगेशन है, कोई एलिगेशन है, कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, उससे बाहर आते हुए आप नजर आएंगे। यदि आपके ऊपर कोई डेट है, कोई कर्जा है, वहां पर शनि आपको मुक्ति दिलाने का काम करेंगे, कर्ज से मुक्ति होती हुई आपको नजर आ सकती है, क्योंकि इजी गेन मिलेगा पंचम भाव से, तो वहां से आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। वो आपका जो इजी गेन है वो कर्ज मुक्ति में चला जाएगा आपका। और यदि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, छठा भाव रोग का भी भाव है, तो वहां पर भी आपको रोग से थोड़ी सी जो है वो राहत मिलती हुई नजर आएगी। अब शनि यहाँ पर बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से अष्टम को देखेंगे, ये रिसर्च का भाव है, क्योंकि पंचम एक्टिव है, पंचम हायर एजुकेशन का भाव है। हायर एजुकेशन में भी खासतौर पर वो स्टूडेंट जिनका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है उनको इसका फायदा है। छठा भाव छुपे हुए धन का, आठवां भाव छुपे हुए धन का भाव होता है, यहाँ पर शनि की दृष्टि है। सातवां भाव आपके पार्टनर का भाव होता है, सातवें से दूसरा उसका धन होता है। आपका धन आपकी कुंडली में दूसरा भाव होता है, आपके पार्टनर का धन सातवें से दूसरा यानी कि अष्टम होता है। तो पार्टनर से फाइनेंशियल लाभ आपको मिल सकता है, भले ही वो बिजनेस पार्टनर है, भले ही आपका लाइफ पार्टनर है। तो वहां पर आपको ऐसा धन आ सकता है जो आपका नहीं है, जो आपने अर्जित नहीं किया है, ये आपको शनि करने का काम कर सकते हैं वक्र अवस्था में। शनि की सीधी दृष्टि रहेगी 12वें भाव के ऊपर, 12वें भाव से विदेश यात्रा देखी जाती है, विदेश में आपका कोई चक्कर लग सकता है इस अवधि के दौरान। जो स्टूडेंट, क्योंकि हायर एजुकेशन एक्टिव है, पांचवा भाव, जो स्टूडेंट विदेश में जाना चाहते हैं, और यही समय होता है लगभग जून से लेकर नवंबर तक का, जब इनटेक खुलते हैं। और जो लोग विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, भले ही आप अमेरिका में जाना चाहते हैं, कनाडा में जाना चाहते हैं, यूके में जाना चाहते हैं, और आपकी राशि कन्या है और आप फाइल लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर इमिग्रेशन के मामलों में आपको मदद मिलेगी। जिनका काम इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ है उनको भी जो है वो उसका फायदा होगा, कन्या राशि के जातकों को। तो यहाँ पर शनि इस तरह का फल करेंगे 12वें भाव का। हालांकि 12वें भाव के नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं, लेकिन चूंकि शनि अच्छे गोचर में है तो अच्छे फल आपको ज्यादा मिलेंगे। शनि छठे में बैठेंगे तो तीसरे भाव को देखेंगे। भाई से अच्छी खबर आ सकती है, भाई की सेहत को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। डिटर्मिनेशन का ये भाव है, पराक्रम का भाव है, जो भी आप काम करेंगे पूरे पराक्रम के साथ करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। तो यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के लिए 5वें भाव के फल, छठे भाव के फल, 8वें भाव के फल, 12वें भाव के फल और तीसरे भाव के अच्छे फल मिलेंगे। शनि के शुभ गोचर के कारण आपको वक्री अवस्था में जो चल रहा है, जो शनि की चाल होगी, उल्टी चाल जो होगी, उसके इन भावों के आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जाते जाते यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो आपको रेमेडी जरूर करनी चाहिए। शनि चूंकि आपकी कुंडली में मित्र ग्रह है, और शनि चूंकि आपकी कुंडली में पंचम स्थान के स्वामी हैं, और आपकी कुंडली में यदि शनि पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, ये केंद्र के भाव है, 5वें भाव में, 9वें भाव में विराजमान है, या 11वें भाव में विराजमान है, तो आपको नीलम धारण करना चाहिए। नीलम आप इसलिए भी धारण कर सकते हैं क्योंकि शनि मित्र है और ये आपको अच्छा परिणाम देगा। यदि अफोर्डेबिलिटी बनती है, यदि आपके पास इसके लिए पैसा है, तो आपको वो धारण जरूर करना चाहिए, ये आपको निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम देगा। और यदि आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो आपको ओम शनिश्चराय नमः का जप करना चाहिए, ये आपको निश्चित तौर पर हेल्प करेगा। ये अजपा मंत्र में आप ले सकते हैं, पंचम स्थान के स्वामी का मंत्र वैसे भी अच्छा होता है लाइफ में। और एक और बात, जब आप पंचम स्थान के स्वामी का स्टोन पहनते हैं तो वो लाइफ स्टोन होता है आपके लिए, वो आपको लाइफ भर आप पहन सकते हैं, उसको उतारने की जरूरत नहीं होती। पहले 5वें और 9वें भाव के स्वामी के जो स्टोन होते हैं उनको जो है वो पूरी जिंदगी पहना जा सकता है, किसी भी समय, कोई भी महादशा चल रही हो। और एक और दूसरी जो रेमेडी है वो दान वाली है। काली उड़द की दाल दान की जा सकती है, लोहा दान किया जा सकता है, ये शाम के समय करिए, ये अच्छा है आपके लिए। और यदि आप दान करते हैं और मंत्रास करते हैं तो उसका संकल्प जरूर लीजिए। आप अपना नाम बोलकर, अपने गोत्र बोलकर, उस समय का नक्षत्र बोलकर, जिस समय आप रेमेडी करने जा रहे हैं, तो वो आपके पंडित जी आपको बता देंगे कि किस तरह से होता है। वो आप संकल्प लेकर करें, दान करें या मंत्रास करें, या कुछ स्टोन पहने। स्टोन को भी एक्टिव किया जाता है मंत्रास के द्वारा, वो भी किया जा सकता है। और इसके अलावा यदि आपकी पोजीशन ऑफिस में अच्छी है, सीनियर है, यदि आप किसी फैक्ट्री के ओनर हैं, कोई आपका अपना प्रोजेक्ट चलता है, वहां पर आपके अंडर स्टाफ काम करता है, तो वो सारा स्टाफ आपका सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। जो समाज का निचला तबका है, शनि उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तबके के साथ आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ये अच्छा बिहेवियर आपको शनि के अच्छे परिणाम देता है। तो ये शनि की रेमेडीज हैं आपके लिए, यदि आप इसको करना चाहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।
यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।